हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमको एक फिगर दी गई है। ठीक है, इसके अंदर बोला है कि टीपी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट्स। ठीक है, टीपी एंड टी क्यू हमारी टू टेंजेंट्स है एट अ सर्कल ऑफ ओ। हाँ ठीक है, बीच में सर्कल ओ भी है, सेंटर मतलब। सो दैट एंगल ओ पी क्यू ओ नहीं पी ओ क्यू 110 का है। ठीक है, हमको फाइंड करना है एंगल पी टी क्यू मतलब हमको बेसिकली ये वाला एंगल फाइंड करना है। आपको टेंजेंट के बारे में एक रूल पता होगा कि टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर का एक रोल निभाती है। मतलब ये परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके दोनों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, और ये एक हमारा क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि 4 साइड है इसमें। ठीक है, ये एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, जब ये क्वाड्रिलेटरल हो गया तो क्वाड्रिलेटरल का सम आपको पता ही है कि कितना होता है, वो होता है 360। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल T, जो कि हमको फाइंड करना है 360 डिग्री का। एंगल Q कितना है 90 डिग्री, एंगल O कितना है 110 डिग्री, एंगल P कितना है 90 डिग्री प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360 डिग्री। कितना हो गया सम 110 और 90 200 290। तो 290 इधर जाके हमारा 360 में माइनस हो जाएगा तो एंगल T जो आएगा वो 360 में से हमारा 200 कितना था 90 माइनस हो जाएगा, डिग्री लगा देते हैं, हाँ डिग्री आएगा। तो एंगल जो T है वो आया मेरा 70 डिग्री का, और यही मेरे को फाइंड करना था जो कि आंसर नंबर बी में है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। ये वाला थोड़ा बड़ा है, मतलब बड़ा नहीं है, ठीक है अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर बोला है, इसकी फिगर नहीं थी, मैंने फिगर बनाई है, मैं समझा देता हूँ क्या है। ये टेंजेंट है हमारी पी ए एंड पी बी। ठीक है, हमको दिख रही है पी ए एंड पी बी। ठीक है, पॉइंट ऑफ पी। ठीक है, एट अ सर्कल विद द सेंटर ओ, हाँ सेंटर ओ भी है। और इंक्लाइंड एंगल है ईच ऑफ द अदर एंगल ऑफ 80 डिग्री। मतलब जो हमारी जो टेंजेंट है ये वाली और ये वाली, ये जहाँ पे इंक्लाइंड होती है दोनों, तो ये मेरा मेरा पूरा ये 80 डिग्री का है, 80 डिग्री का। ठीक है, अभी मैं इसको ना एंगल 1 और इसको एंगल 2 कर लेता हूँ क्योंकि ये भी काम आएगा। और ये मेरा पूरा 80 डिग्री का है। चलो ये भी हमको समझ में आ गया। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एंगल पी ओ ए। पी ओ ए मतलब ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, और पता है ये हमारी दो टेंजेंट हैं, ये रेडियस है यहाँ से, तो ये वाली मेरी इसके मतलब दोनों 90 डिग्री की है। लेकिन हमको पूरा 80 का दिया हुआ है, मेरे को नहीं पता ये एंगल 1 कितने डिग्री का है, तो मैं इसको नहीं निकाल सकता। लेकिन हाँ, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो मेरा एंगल 2 और एंगल 1 आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसका सही फॉर्मूला क्या है, हम पहले इन दोनों एंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल पी ओ बी, इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, चलो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो देखो ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, ये तो मेरी कॉमन हो गई क्योंकि ये दोनों में है। ठीक है, अब यहाँ देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ठीक है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों सर्कल की रेडियस है। क्योंकि सेंटर से कोई पे भी लाइन टच हो, चाहे यहाँ टच हो, किसी भी सर्कल के किसी भी पार्ट को टच हो जाएगी, वो रेडियस होती है और वो आपस में बराबर होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे रेडियस। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब मेरी पी ए जो है वो मेरी पी बी के बराबर है। क्यों, क्योंकि दोनों टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी बराबर होती है, टेंजेंट फ्रॉम बाय एक्सटर्नल पॉइंट। तो यहाँ आ जाएगा ये हमारी टेंजेंट्स हैं, तो ये दोनों बराबर है। तो इस हिसाब से ट्रायंगल पी ओ ए मेरा कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्रायंगल पी ओ बी के बाय साइड साइड साइड। ठीक है, अब जब ये हो गया तो मैं लिख सकता हूँ ना कि एंगल 1 और एंगल 2 मेरा बराबर है क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो मैं लिखूंगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी से। ये तो आपने बहुत बार रूल पढ़े होंगे, इससे बहुत फायदा मिलता है। ठीक है, जब ये मेरा एंगल 1 और एंगल 2 आपस में देखो बराबर हो गए तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इन दोनों का जो मेरे को सम दिया गया है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो मेरा 80 डिग्री का है, जो कि मेरे को गिवन है।
चाहो तो इसके आगे गिवन भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मेरे को पता है एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ठीक है, 80 डिग्री, क्योंकि मैं एंगल 2 को भी एंगल 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये देखो दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे जो मेरा एंगल 1 आ जाएगा 80 पौन में 2 40 डिग्री का आ गया। तो ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। अब ये आ गया। अब निकालते हैं जो हमको क्वेश्चन में निकालना है। क्वेश्चन में हमें एंगल ओ निकालना है, ये वाला। तो मैं यहाँ लिखूंगा इन ट्राइंगल POA के अंदर देखो अब क्या लेंगे हम, इन तीनों का सम ले लेते हैं, जो कि एंगल सम प्रॉपर्टी से हमारा इक्वल मतलब कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो मैं लिखूंगा एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल 1, ये हमारा है 180 डिग्री का। क्यों है? क्योंकि ये हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू ये हमारा 180 डिग्री का होता है। तो एंगल ए कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल ओ वो मेरे को निकालना है, प्लस एंगल 1 कितना है, अभी निकाला एंगल 1 और एंगल 2 दोनों 40 डिग्री के हैं, तो आ गया 180 डिग्री, ठीक है। अब एंगल ओ निकालना है, तो 180 में से इन दोनों का सम माइनस कर दो, 90 और 30 मतलब 90 और 40 130, तो 130 इधर जाके मेरा माइनस होगा। तो एंगल ओ जो आएगा वो आएगा मेरा कितना हो गया 50 डिग्री का, ठीक है। ये मेरा इसका फाइनल आंसर आया, जो कि हमको इसमें भी दिया हुआ है 50 डिग्री, ठीक है। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।